नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि रेकी का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कैसे हुआ, कौन कौन ग्रैंड मास्टर मुख्य रहे। 1930 में अपनी मुक्ति से पहले डॉक्टर मिकाओ उसुई ने अपने द्वारा करीब 16 रेकी ग्रैंड मास्टर बनाए, जिनमें से एक थे उनके जो श्रद्धालु शिष्य थे वो थे डॉक्टर छजरो हयाशी, जो नेवी से निवृत्त अधिकारी थे। उनको रेकी का ग्रैंड मास्टर बनाया और रेकी के प्रचार प्रसार की संपूर्ण जिम्मेवारी उनको सौंपा। और उन्होंने भी करीब छजरो हयाशी ने 1924 में 47 वर्ष की उम्र में इस कार्यभार को संभाला और इसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जो केंद्र की स्थापना की, प्रथम रेकी केंद्र की स्थापना उन्होंने सबसे पहले की। और रेकी उपचार द्वारा उन्होंने ये पाया कि रेकी व्यक्ति के रोगों के मूल कारणों तक प्रभाव डालती है और रेकी के अभ्यास द्वारा एक और जीवन में रोग मुक्ति की संभावना बढ़ती है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक ग्रोथ होती है। इसके अभ्यास द्वारा आजीवन निरोगी भी रहा जाता है, स्वस्थ रहने की भी पूरी संभावना होती है। और इसके बाद उन्होंने 1935 में एक जापानी मूल की महिला जिनका नाम टकाटा हवायो था, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया। मैडम टकाटा हवायो का जो विवाह है वो अमेरिका के सेची नामक एक युवक के साथ हुआ और 35 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। मैडम जो है वो विधवा हो गई और कई रोगों की शिकार हो गई। वो रेकी पर पहले बहुत ज़्यादा ऐसा कोई भरोसा नहीं करती थी, फिर भी उनके पास ऑफ़र आया। पहले उनको एलोपैथी से हील होना था, बट उनको रेकी की तरफ से भी ऑफ़र आया कि आप रेकी, उनको कहीं से पता चला तो उन्होंने रेकी के माध्यम से अपने आप को बिना ऑपरेशन कराए अपने आप को रोग मुक्ति के लिए रेकी लेना, उन्होंने अंतःप्रेरणा से ऐसा उन्होंने रेकी लेने पर भरोसा किया। उसके बाद डॉक्टर हयाशी ने रेकी जो उपचार केंद्र बनाया था उसमें वो गई। वहाँ पर उन्होंने देखा कि 16 लोग उनको हीलिंग देते थे और जब वो हीलिंग उनको मिलती थी तो उनको अपने अंदर अलग अलग तरह के बदलाव दिखते थे, उस ऊर्जा को वो महसूस कर पाती थी और धीमे धीमे देखा कि वो जो भी उनको समस्याएं आई थी उसमें वो उनसे निजात मिलने लगा, वो हील होने लगी। उनका इस पद्धति पर बहुत भरोसा हुआ और वो भी इसको सीखने लगी। बाद में उन्होंने ही रेकी को अमेरिका में फैलाया, क्योंकि वह अमेरिका में स्थायी रूप से रहती थी और देखते ही देखते पूरे अमेरिका में इसकी कई ब्रांचेस खुल गई और जो लोग कह सकते हैं कि मूल रूप से ठीक नहीं हो रहे थे, कुछ ना कुछ बीमारियां बनी रहती थी, रेकी के माध्यम से वो लोग ठीक होने लगे और इस क्षेत्र को लोगों ने अपनाया अपनी हीलिंग के लिए और लोगों की हीलिंग के लिए। रेकी क्षेत्र में पुरुषों की प्रधानता पहले थी, लेकिन मैडम टकाटा के हवायों के बाद में रेकी क्षेत्र में महिला भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। उनके दृढ़ निश्चय, मजबूत मनोबल और अथक सेवा भाव के कारण रेकी क्षेत्र में आगे चलकर वो स्वयं भी रेकी ग्रैंड मास्टर बनी और कई लोगों को उन्होंने रेकी ग्रैंड मास्टर बनाया। डॉक्टर हयाशी जो थे वो एक दिव्य दृष्टा थे। अब उन्हें ख्याल आ गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है। उन्होंने जापान में विनाश लीला जो होने वाली थी उनको पहले ही देख लिया था और उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं हमें तैयारी करनी होगी। जो उसमें सैनिक इंजर्ड होंगे उनको हील करने में उन्होंने हीलिंग के द्वारा उनको काफ़ी मदद की और कई रेकी मास्टर उन्होंने इस काम में लगाए और कई लोगों को उन्होंने रेकी मास्टर की जो रेकी पद्धति की प्रचार प्रसार की उन्होंने जिम्मेवारी दे दी और धीमे धीमे पूरे विश्व में यह विद्या फैलती गई। आज पूरे विश्व में रेकी के माध्यम से लोग अपने आप को हेल्दी वेल्दी, रेकी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो बीमार हो रहे हैं, रेकी उन लोगों के लिए भी होती है जो स्वस्थ हैं और आगे स्वस्थ रहना चाहते हैं। तभी से पूरे विश्व में रेकी का अच्छे लेवल पर प्रयोग हो रहा है, लोग अपने आप को हील कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए
और आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी और कई वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं जो आपको रेकी की और डेप्थ में लेकर जाएगी, कैसे ये काम करता है, कैसे इसको सीखा जा सकता है, कैसे हम परिवार को हील कर सकते हैं। धन्यवाद।